हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, एक वैकेंसी आपके लिए आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बॉडी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आईबी। और आईबी की तरफ से जो कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वैकेंसी है एसीआईओ की। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023 की बात कर रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुका है और इसके फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में बात करूँगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले तो दो वेबसाइट आप नोट कर लीजिए जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एक तो है www.mha.gov.in और एक है www.ncs.gov.in। इन दो वेबसाइट पर जा करके आप यहाँ से फॉर्म को फिल करेंगे। दूसरी बात, अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिए, तो मैं एक फॉर्म अपलोडिंग का भी जो है एक वीडियो डाल दूंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। दूसरी बात, आइए डिकोड करते हैं क्या है खास बात इस नोटिफिकेशन में। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे क्या लगता है इस नोटिफिकेशन में कि वैसे तो अगर हम इसको देखें तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेकिन अगर इसका पे लेवल देखें तो पे लेवल बहुत हाई है, लेवल 7 है, यानी 44,900 रुपये आपकी बेसिक पे है, ठीक है। जिसमें अगर डीए, एसए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया जाए तो आपकी जो स्टार्टिंग मंथली सैलरी है वो 50,000 के पार चली जाती है, ठीक है ना, 55 to 60 पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा देखिए आपको अदर बेनिफिट भी मिलता है, जैसे देखिए कैश कंपनसेशन इन लियो ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज, एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सीजीएचएस जो सबसे बेस्ट फैकल्टी मानी जाती है, एलटीसी फैसिलिटी आपको मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको जो है इसमें मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसी जॉब सोच रहे हैं जिसमें आपको एडवेंचर हो, जिसमें आप कुछ डेली नया करने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी एडवेंचरस जॉब ये है। टोटल नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी है, तो टोटल नंबर ऑफ 995 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी की 222 है, जनरल की 370 है और ईडब्ल्यूएस की 129 है, एससी की 134 है, एसटी की 133 है। तो ये वैकेंसी ब्रेकडाउन है। सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो, ठीक है। तो देखिए, अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच वाले लोग भर सकते हैं। हालांकि जिसकी अगर 27 से ज़्यादा एज हो गई है, अगर वो SC ST OBC है, तो उसको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, तो वो भी इसको लाभ ले सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर वो 27 साल ही है, फिर आपको रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोई PH कैंडिडेट है तो उसके लिए वैकेंसी नहीं है। देखिए, साफ साफ लिखा है, द पोस्ट ऑफ ACIO 2 एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सनस विद डिसएबिलिटीज PH, ठीक है। तो कोई PH कैंडिडेट है तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई ना करें। इसके अलावा देखिए, सर्विस लाइबिलिटी की अगर बात करें तो ऑल इंडिया टाइप सर्विस है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी है, मतलब पूरे भारत में ऑल इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा जहां पे आपको पोस्ट किया जाएगा। 5 ऑप्शन आपको चुनने हैं। सिटी ऑफ एग्जाम, जो आपका टियर 1 जो आपका रिटन एग्जाम होगा, तो उसमें आपको 5 ऑप्शन देने हैं। ये लिस्ट दी हुई है कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, कहाँ कहाँ सेंटर बन सकता है, तो आपको कोई 5 ऑप्शन देना होगा, उस 5 में से ही आपको मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए, 2 पार्ट होंगे, एक रिटन एग्जामिनेशन का होगा, एक इंटरव्यू का होगा। जो रिटर्न एग्जामिनेशन का होगा वो भी 2 ग्रुप में होगा, एक टियर 1 एग्जाम होगा और एक टियर 2 एग्जाम होगा। जो टियर 1 एग्जाम होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको 100 MCQs मिलेंगे, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों MCQ फॉर्म में होंगे, तो ये 5 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग आएगी। और इसके अलावा जो वो फिर 5वां पार्ट है वो है इंग्लिश, ठीक है ना।
तो इनमें इन पांचों पार्ट्स को मिला करके सभी में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 करंट अफेयर के, 20 जनरल स्टडी के, 20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, 20 रीजनिंग के और 20 इंग्लिश के। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, यानी एक सही क्वेश्चन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक सही करेंगे 1 नंबर पाएंगे, तो 4 गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। समय आपको केवल 1 घंटे का ही मिलेगा, जिसमें आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा टियर 2 एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, यानी ये पेन पेपर मोड वाला एग्जाम है। आपको 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें एक आपको एस्से लिखना होगा जो 30 नंबर का रहेगा, और एक आपको जो है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग 20 नंबर। तो टोटल 50 नंबर इसके लिए अलॉटेड है, ठीक है ना। 30 मार्क्स का आपका एसे है और कम्प्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग मान करके 20 मार्क्स का है। तो ये टियर 2 है आपका। टियर 1 टियर 2 के बाद फिर टियर 3 आता है। जो टियर 3 है वो इंटरव्यू है, जो टियर 3 है वो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आप मेरिट में जगह बना पाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या देखिए इंपॉर्टेंट है वो है डेट्स, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 15 दिसंबर है। तो 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 15 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँ तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट जो फी सबमिशन है वो 19 दिसंबर है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देखिए अगर कोई फॉर्म पहली बार फिलअप कर रहा है ना, तो देखिए बड़ा सिंपली इस नोटिस में स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप 2 मतलब पूरा फोटोग्राफ किस हिसाब से रखना है, कितने जेपीजी है, कौन सा, मतलब सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सिग्नेचर किस तरीके से होना है, तो सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस नोटिस को जब पढ़ेंगे ना तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बस हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी वाली जो बात है, तो एग्जामिनेशन फ़ी देख लीजिए क्या है। जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपये, ठीक है ना। तो ये है, तो इसमें दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ्री है वो 450 रुपये है। और अगर मेल कैंडिडेट है, जनरल हैं, EWS हैं और OBC हैं तो उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये और उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है ना भाई। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो सभी को देना है, लेकिन अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो 100 रुपये आपको और देना है। ये चीज़ बस ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए एक्स सर्विसमैन इनके लिए है छूट वगैरह कुछ है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन, क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स लगेंगे, अगर आप OBC के हैं कैसे हैं, तो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होंगे वो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इन शॉर्ट में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में सिलेक्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा अगर आप और मेहनत कर लें तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ACIO बहुत चैलेंजिंग एडवेंचरस जॉब होती है और एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। जॉब तो गुप्त C लेवल की है बट सैलरी बहुत हाई है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।